अक्सर कुछ लड़कों को आपने अपने दोस्तों से कहते सुना होगा, मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं जानते हैं, वो बहुत सीधे हैं। या फिर कहते हैं मेरे मम्मी पापा तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, दोस्तों के साथ खेलने नहीं देते, इधर उधर घूमने नहीं देते, वो मुझे डांटते हैं, मेरी छोटी सी गलती पर बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं। दोस्तों, आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं, ये बात समझने में आपको पूरे 50 साल लग जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो कुछ भी बोल रहा है, भला किसी बात को समझने में इतना समय कैसे लग सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की कुछ घटनाएं शायद आपकी ज़िंदगी में घटी हों। नमस्कार, मैं हूं सचिन सोम, ट्रू लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करने से पहले एक बात जरूर बता दूं मैं आपको, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आप मेरी बात का अर्थ समझ पाएंगे। दोस्तों, गांव के एक घर में हरिओम और सुरेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों के घर पे एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बड़ी धूमधाम से बच्चे का नामकरण करते हैं। बच्चे का नाम कबीर रखा जाता है। दोनों खुशी खुशी कबीर का पालन पोषण करने लगते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है और कबीर 6 वर्ष का हो जाता है। इस उम्र में कबीर को लगता है कि उसके पिता सर्वशक्तिशाली हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, कबीर की सोच में परिवर्तन आता है। अब कबीर को महसूस होता है कि उसके पिता के अलावा भी शक्तिशाली लोग हैं। दोस्तों, समय अपनी गति से चलता रहता है। हरिओम और सुरेखा कबीर की पढ़ाई अच्छे से कराते हैं। पढ़ते पढ़ते कबीर 12वीं क्लास में आ जाता है। इस समय कबीर की उम्र 17 वर्ष हो चुकी है। इस उम्र में बच्चा युवावस्था की तरफ बढ़ता है और उसकी सोच में भी बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि अब कबीर जब भी कोई गलती करता है तो उसके माता पिता उसको टोकते हैं। इस पर कबीर को गुस्सा आता है। जब कबीर घर से बाहर जाता है तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं कहाँ जा रहा है। ये बात कबीर को अच्छी नहीं लगती। वो कबीर को दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने से मना करते हैं। कबीर को उसके मनपसंद हेयर स्टाइल भी नहीं रखने देते। जब कबीर कोई गलती करता है तो हरिओम और सुरेखा उसे अच्छे से समझाते हैं। माता पिता की ये सभी बातें कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। अब कबीर को घर में घुटन सी महसूस होने लगती है। वो सोचता है कि पढ़ाई के लिए एक बार घर से बाहर चला जाए, वो कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, ये बात आप में से बहुत लोगों के साथ हुई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कबीर की ये मुराद जल्द ही पूरी हो जाती है। 12वीं की पढ़ाई के बाद उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। अब कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब वह हॉस्टल जाता है तो वह सोचता है कि वह अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएगा, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन से परेशान होने लगा, क्योंकि न ही उसको वहाँ पर घर जैसा खाना मिल पा रहा था और न ही रहने में घर जैसा कंफर्ट मिल पा रहा था। जो कबीर सोचता था कि वह घर कभी वापस नहीं आएगा, महज 2 महीने में उसको घर की याद सताने लगती है। जैसे तैसे कबीर शहर में पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद हरिओम और सुरेखा कबीर की शादी करा देते हैं। शादी के बाद घर में छोटे मोटे विवाद होने लगते हैं। कुछ समय बाद कबीर के घर में भी एक लड़के का जन्म होता है। लड़के के जन्म के बाद कबीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, कबीर और उसके लड़के की ज़िंदगी में वही सभी घटनाएं होती हैं जो हरिओम और कबीर की ज़िंदगी में हुई थी, और समय अपनी गति से चलता रहता है और 17 वर्ष निकल जाते हैं। और इस समय कबीर का लड़का भी युवावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। हरिओम और सुरेखा बूढ़े हो जाते हैं। कबीर और उसके लड़के के बीच में वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो हरिओम और कबीर के बीच में थी, क्योंकि अब कबीर अपने लड़के को घर से बाहर जाने पर टोकता है तो उसको गुस्सा आता है। फिर से वही सभी होता है, मानो समय अपने आप को रिपीट कर रहा हो। दोस्तों, इसी को हम आजकल की भाषा में जेनरेशन गैप भी कहते हैं। अब कबीर की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। ज़िंदगी में इतना लंबा तजुर्बा लेने के बाद अब कबीर को महसूस होता है कि उसके माता पिता जो कहते थे वो सही कहते थे। जब तक कबीर को यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। अब कबीर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आपकी गलती पर आपको समझाते हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनें। वो आपको दोस्तों से मिलने से रोकते हैं तो वो इसलिए रोकते हैं कि कहीं आप गलत संगत में ना पड़ जाएं। वो आपको आपकी मनपसंद हेयर स्टाइल नहीं करने देते तो वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि आपके पास पड़ोस के लोग आपके बारे में 4 तरह की बातें ना करें। दोस्तों, माता पिता की बात पर गुस्सा करने के बजाय उनकी बात को ध्यान से सुनें। 50 साल बाद पछताने से अच्छा है कि आप उन्हें अब समझें। दोस्तों, माता पिता इस धरती पर भगवान का रूप होते हैं। उनके चरणों में स्वर्ग होता है। उनका आदर करें। इस बात को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है जिनके माता पिता नहीं होते। दोस्तों, माता पिता ही इस दुनिया में इकलौते ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा आपका हित चाहेंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।